देखिए, जहाँ तक इन्वेस्टर की सोच है, तो उसमें एक बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ गई है। उसमें समझ उनकी बहुत बढ़ गई है और उसका आपको असर वो दिख रहा है। जब मैंने इंडस्ट्री शुरू की थी 92-93 में, इक्विटी क्या है हम लोग को यही समझाना पड़ता था। यदि हम लोग 1 घंटे का रोड शो करते थे, तो उसमें 55 मिनट हम लोग केवल सेंसेक्स की हिस्ट्री को ही समझाते थे कि सेंसेक्स क्या है। ये स्पेकुलेशन नहीं है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक वहाँ से अब ये हम लोग बहुत आगे आ गए हैं और ये देश के लिए और जिन्होंने जो निवेशक है सबके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले इसकी समझ कम थी। तो हम लोग जो इकोनॉमिक ग्रोथ आई उससे हम लोग लाभ नहीं ले पाए और अब जो आप देख रहे हैं कि काफ़ी सेविंग्स इसमें जा रही हैं और इसकी वजह से हमारे शेयर बाज़ार में भी बहुत मैच्योरिटी आ गई है। कि पहले अगर थोड़ा सा भी फॉरेनर का सेलिंग आता था तो बाज़ार घट जाता था और लोकल चाहते थे, ट्राई करते थे कि उनसे पहले वो बेचते। अब ऐसा नहीं। अब आप देखिए मार्च के महीने में 13 बिलियन का सेलिंग आया। आप देखिए पिछले 10 वर्षों में कुछ खास कैपिटल एफपीआई से नहीं आई। तो आज आपके जो भारत के शेयर बाज़ार के सबसे बड़े निवेशक हैं, पहले वो एफआईआईज़ होते थे, अब ये सब लोकल है। और नारिमन पॉइंट से लेके बीकेसी तक आपको एलआईसी, एचडीएफसी, स्टेट बैंक म्यूचुअल फंड, प्रूडेंशियल, ये सब मतलब 5-5, 10-10 लाख करोड़ के फंड हो गए और ये ग्रो करते जाएंगे। तो इसकी वजह से भारत के शेयर बाजार में जो एक वॉलेटिलिटी होती थी वो बहुत कम हो गई। तो अब आप फॉरेनर कितना भी बेचे, वो 1-2 महीने के लिए असर रहता है, फिर वो असर ख़त्म हो जाता है। तो मुझे लगता है आने वाले वर्षों में जो इक्विटीज़ में रिटर्न बनेगा वो पहले के मुताबिक कम वॉलेटिलिटी से बनेगा। पेशेंस की बात की थी आपने कि वेल्थ जो हम सब जानते हैं कंपाउंडिंग से बनती है। कंपाउंडिंग में रेट ऑफ रिटर्न मैटर होता है और टाइम मैटर। आपने दोनों दिए लोग। एक इंसान, वही इंसान 25-28 साल चलाता रहा एक ही फंड को, अच्छे रिटर्न देता रहा, लेकिन बहुत कम लोग, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, बट 100 से भी नीचे थे जो आपने कहा था मुझे कि उस पूरे ड्यूरेशन में रहे। नहीं, देखिए वो सही है कि बहुत कम लोग जो है उस 28-29 साल के सफ़र में रहे होंगे, ना के बराबर होंगे, शायद 10-20-50-100 लोग होंगे। लेकिन जो एक्सेप्शनल आउटकम्स हैं वो हमेशा बहुत कम को ही होता है। तो इसलिए ये कोई बहुत सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर हम इक्विटीज़ को एज एन एसेट क्लास देखते हैं तो उसमें पेशेंस बढ़ी है लोगों की बहुत। क्योंकि देखिए हर वर्ष इंडियंस इक्विटीज़ खरीद रहे हैं। तो अगर आप, हो सकता है वो एक फंड में 25 साल 30 साल नहीं रुके, हो सकता है एक शेयर में भी नहीं रुके, लेकिन एज एन एसेट कैटेगरी तो वो पैसा निरंतर हम हर महीने उसमें डाल रहे हैं। जो वॉर है, जो युद्ध है, ये कोई नई चीज़ तो नहीं है। ये तो जब से ह्यूमैनिटी है तब से लड़ाइयाँ चल रही हैं। इसमें भारत को जो फ़र्क पड़ता था वो केवल ऑयल के प्राइस से पड़ता था। और ये युद्ध भी ऐसा था, मुझे लगता था कि ये बहुत लंबा समय चलने की इसकी उम्मीद नहीं थी। तो और हम लोग ने ये भी देखा है कि अगर तेल का दाम बढ़ता भी है तो वो थोड़ा इफ़ेक्ट करता है, बट उससे एक जो बेसिक ग्रोथ है वो कहीं नहीं जाती। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। 2000 में तेल का दाम $10 था और 2007 में या 2008 में $140 हो गया। 14 गुना तेल का दाम। लेकिन फिर भी हमारी इकोनॉमी ग्रो करती रही। तो हमारी जो इकोनॉमी ग्रो करती है उसके बहुत ही बेसिक, बहुत फंडामेंटल रीज़न है। तो जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो और तेज़ी से बढ़ रही है। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे कि 2050 तक या शायद उससे भी आगे तक हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी। ऐसा जो अन्य बड़ी इकोनॉमीज़ हैं उनमें ऐसा नहीं हो रहा है। हमारा देश एक बहुत ही, आई वुड से इट्स अ वेरी ब्लेस्ड कंट्री, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए आपके पास फ्लैट लैंड है, उस पे बर्फ़ नहीं है। पूरे देश में 365 दिन आपको सन मिलती है।
आपके पास मानसून्स है, रिवर्स है, फर्टाइल लैंड है। तेल को छोड़ के लगभग सभी मिनरल्स हमारे यहाँ हैं। वी हैव यंग, स्मार्ट, एजुकेटेड, हार्ड वर्किंग, लो कॉस्ट पीपल। आप बहुत सारे देशों में जाएंगे तो लोग उतने मेहनती नहीं है, उतने एंटरप्राइजिंग नहीं है। यहाँ पे एंटरप्रेन्योर बहुत है। और हमारे देश में एक जो बेसिक गवर्नेंस का, इकोनॉमी का, इंस्टीट्यूशंस का जो एक फ्रेमवर्क होता है वो है। हमारे यहाँ लॉ को लोग ब्रेक करते हैं लेकिन लॉलेसनेस नहीं, कि बड़े स्केल पे लॉलेसनेस है। तो जो आपकी इलेक्शंस होते हैं तो ऑर्डरली ट्रांजिशन ऑफ पावर है। आर्मी का कोई दखल उसमें नहीं है। कोर्ट्स इंडिपेंडेंट है, मीडिया इंडिपेंडेंट है। तो और ये सब हमारे सिस्टम में इनग्रेन्ड है। तो ये सब बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं किसी इकोनॉमी को, कंट्री को प्रोग्रेस करने के लिए, जो कि बहुत सारे देशों में नहीं है। कुछ इंडस्ट्रीज फास्ट ग्रो करती हैं जब वो इंडस्ट्री इवॉल्व कर रही है। जैसे 30-35 साल पहले आईटी इंडस्ट्री जीरो से शुरू हुई तो वो बहुत फास्ट ग्रो कर, और कुछ वही इंडस्ट्री जब मैच्योर हो जाती है तो उसमें ग्रोथ कम हो जाती है। अब आप मैच्योर इंडस्ट्री में अगर ग्रोथ देखेंगे तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो बड़ी कंपनीज हैं वो छोटी कंपनी की अपेक्षा उसी इंडस्ट्री में स्लोअर ग्रो कर रही है। मेरा एक्सपीरियंस अलग है कि जो लीडर्स हैं, जो स्ट्रॉन्गर कंपनीज हैं, जो वेल मैनेज्ड हैं, वो छोटे कंपनी से फास्टर ग्रो कर सकते हैं, लेकिन वो इंडस्ट्री ही स्लो ग्रो कर रही है। तो इसलिए एक इमर्जिंग इंडस्ट्री से आप ये जो बड़े इंडस्ट्रीज के कंपनीज उनको कंपेयर करेंगे तो उनकी ग्रोथ कम होगी। तो ये एक इंडस्ट्री का इशू है मेरे ख्याल से इसमें। लेकिन सेम इंडस्ट्री में आई वुड प्रेफर बाइंग द मोर वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज। तो आप कोई भी इंडस्ट्री में देखिए, चाहे वो बैंक्स हो, एयरलाइंस हो, मतलब एक लार्ज कंपनी में और छोटे कंपनी में आप 5 बड़ी कंपनी लीजिए, 5 छोटी कंपनी लीजिए उसी इंडस्ट्री की, तो वो जो 5 बड़ी कंपनी है उसमें रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में 5 छोटी कंपनी से बेटर आए। लेकिन जब एक नई इंडस्ट्री आती है, नया बिजनेस मॉडल आता है, तो क्योंकि उसकी मैच्योरिटी कम है, इवॉल्विंग है, जीरो से शुरू हो रहा है, तो उसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो और उसमें इन्वेस्ट करने से लाभ है। अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ऑल्सो शुड बी एन अलर्ट इन्वेस्टर। ऑफ कोर्स वो तो गिवन है। तो कभी आपको कुछ मालूम पड़े कि देश में कुछ ऐसा हो रहा है इससे पूरी अर्थव्यवस्था जो है खराब हो रही है, जैसे बहुत सारे देश हैं खत्म जैसे ही हो गए, पूरी इकोनॉमी, मतलब इतना लॉलेसनेस, तो कभी मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। बट वी हैव टू बी अलर्ट। देखिए, हमको न्यूज़ फ्लो जो भी हेडलाइन है हमको उसको सिंपल पूछना है कि इस न्यूज़ फ्लो से इंडिया के इकोनॉमी पे एडवर्स इम्पैक्ट है क्या, और अगर है तो 1 साल के लिए या 5 साल के लिए। जैसे ईरान का वॉर था, तो इससे आप पूछिए तो आपको आंसर सबको वही बोलेगा कि नहीं, इससे कोई लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं है, कुछ समय का इम्पैक्ट है, तो उससे मुझे नहीं घबराना है। लेकिन जैसे कुछ देश हैं जो मतलब ख़त्म जैसे ही हो गए, तो ऐसा होगा तो फिर क्या इकोनॉमी, क्या शेयर बाजार बचेगा, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। हम ही नहीं होंगे बस। तो आई थिंक अगर वैसा नहीं है तो ये देश ग्रो नहीं करेगा, ये एक्सेलरेट करेगा। इसमें ग्रोथ और तेज आनी चाहिए। मेरे को लगता है फेसबुक, इंस्टाग्राम से बहुत चैलेंजेस भी क्रिएट होते हैं इंडिविजुअल्स के लिए, लेकिन वो इकोनॉमी के लिए शायद अच्छा भी है, क्योंकि आप छोटे शहर में बैठे हैं, आपके पास कोई टैलेंट है, आप कुछ बना सकते हैं, अब द होल वर्ल्ड यू कैन शो, सेल। तो आई थिंक उसके बहुत पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं, और हर को अपनी अपनी समझ के अनुसार उसको यूज़ करना चाहिए।